नमस्कार। फरवरी 2023 में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहां पर अगर बात की जाए तो कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 राज्य काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो आज चुनाव तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो 3 राज्यों में, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव 2023 फरवरी में होने जा रहे हैं। और यहां पर अगर बात की जाए तो त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, मेघालय कांग्रेस गठबंधन में सरकार में, जबकि नागालैंड में बीजेपी गठबंधन में सरकार है। तो कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, जो चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर इन विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्या कांग्रेस का रास्ता आगे साफ हो पाएगा, इन राज्यों की विधानसभा चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। क्या बीजेपी जिन राज्यों में सरकार में है उनमें वापसी कर पाएगी, या फिर जो अन्य पार्टी है या कांग्रेस यहां बड़ा उलटफेर करेगी, क्योंकि मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी जुटी है और फरवरी में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है इसमें एक बड़ी जीत की तरफ वो बढ़ेंगे। तो क्या सफल होंगे, क्या कुछ आंकड़ा रहेगा, सीपीएम हो या फिर यहां पर नागालैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, किस पार्टी का दबदबा हो सकता है। शुरुआत करते हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के साथ। यहां पर 2023 फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे। कुल यहां पर बात की जाए तो बीजेपी सरकार में है, लेकिन इस बार क्या पलटवार होगा, क्योंकि त्रिपुरा की सरकार हर 5 साल में बदल जाती है। तो यहां के अगले सरकार के आंकड़े क्या बनेंगे। 60 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटें आ जाती हैं। अगर बात की जाए 2013 के रिजल्ट में तो बीजेपी 0 सीट थी, लेकिन 2018 में बीजेपी ने एक बड़ी यहां पर जीत हासिल की थी, जबकि 2018 में कांग्रेस 10 सीट और यहां पर बात की जाए तो सीपीएम को 48 सीटें मिली थी। इसके अगर बात की जाए तो 2018 के जो चुनावी परिणाम थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा 35 सीटों पर जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से यहां सरकार बना ली, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी को यहां पर 16 सीटें और यहां पर बात की जाए आईपीएफ ऑफ त्रिपुरा को 8 सीटों पर जीत मिली थी। यानी हर 5 साल में यहां पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। तो 2023 के आंकड़े क्या बन सकते हैं, क्या बीजेपी यहां पर वापसी करेगी। लोकसभा चुनाव 2019 में भी बीजेपी ने यहां पर दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ओपिनियन पोल के हिसाब से त्रिपुरा में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। 60 सीटें यहां से आती है। 60 सीटों के चुनावी परिणाम ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी यहां पर फिर से सरकार में वापसी कर सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि जिस कहा से लोकसभा चुनाव में भी उनको समर्थन मिला था, इस हिसाब से लगाया जा रहा है अनुमान 2023 में बीजेपी को सबसे ज्यादा 45 सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि कांग्रेस 8 सीट और सीपीएम को 7 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। आपको क्या लगता है, त्रिपुरा में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या सीपीएम कांग्रेस की वापसी हो सकती है, इस पर राय रख सकते हैं। बात करते हैं अगले यहां पर राज्य के लिए। तो मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय में भी फरवरी 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से मेघालय का क्या चुनावी विश्लेषण बन सकता है। कुल यहां से 60 सीटें आती हैं, अगर 30 सीटों पर जो है बहुमत मिलता है तो सर्वे के हिसाब से मेघालय का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है। तो यहां पर अगर बात की जाए जिस तरह से एनपीपी पार्टी से जो यहां के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो यहां पर कांग्रेस का या उनको समर्थन भी है। तो ऐसे में क्या यहां पर गठबंधन जो सरकार चला रही कांग्रेस, उनको फायदा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा 21 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जबकि एनपीपी पार्टी को 20 सीटें, यहां पर यूडीएफ को 6 और पीडीएफ को यहां पर जो है 4 सीटें, जबकि बीजेपी केवल 2 सीटों पर सिमट गई थी। तो ऐसे में 2018 का आंकड़ा क्या 2023 में देखने को मिलेगा। क्या कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी या गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी, इसके चुनावी आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए अगर बात की जाए लोकसभा इलेक्शन 2019 की भी बात की जाए तो कांग्रेस को 1 सीट और 1 सीट यहां पर एनपीपी पार्टी के पक्ष में देखने को मिली थी, जबकि कांग्रेस को 48% वोट शेयर, एनपीपी पार्टी को यहां पर 22% वोट शेयर ही यहां पर हाथ लगे थे। इस हिसाब से क्या सरकार कामकाज से यहां पर संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं, जो आंकड़ा निकल रहा है। इसमें हाँ कहने वाले 20%, नहीं कहने वाले 60%, पता नहीं ऐसे 22% लोग आ जाते हैं। तो इस हिसाब से मेघालय में अगला विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है। देखिए कांग्रेस के चांस 44% यहां पर दिखाई दे रहे हैं, एनपीपी पार्टी को 22%, बीजेपी को 6% और अदर को 28% लोग यहां पर मानकर चल रहे हैं। अब ओपिनियन पोल के हिसाब से मेघालय में कांग्रेस को यहां पर पूर्ण बहुमत अपने दम पर मिल सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सरकार से यहां पर लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो बदलाव यहां पर कांग्रेस के तौर पर देख सकती है यहाँ की जनता, जबकि एनपीपी पार्टी को केवल 18 सीटें, बीजेपी 2 ही सीटों पर आ रही है, यूडीएफ को 1 सीट। यानी अब तक 2 राज्यों के जो ओपिनियन पोला है इसमें एक पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से यहां पर आ रही है, जबकि यहां पर मेघालय में बड़ा उलटफेर हो रहा है। अब कांग्रेस की बारी यहां पर हो सकती है, जबकि नागालैंड का क्या चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि यहां पर भी जो है 60 सीटें आती हैं और फरवरी 2023 में यहां पर विधानसभा चुनाव होंगे। ये राज्य भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर बात की जाए तो यहां पर जो है नागालैंड पीपल फ्रंट पार्टी को 26 सीटें, जबकि यहां पर
एनडीपीपी पार्टी को यहां पर 18 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके कारण यहां पर जो है गठबंधन सरकार है, एनडीपीपी पार्टी की जो है यहां पर सरकार है। और ऐसे में अब क्या आंकड़ा बन सकता है, तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो नागालैंड की 60 सीटों का जो चुनावी विश्लेषण है उसमें अगर बात की जाए तो यहां पर 2 सीटों की बात की जाए तो केफायर की 2 सीटों में से दोनों सीटों के लिए एक एनपीएफ के पक्ष में जा सकती है, एक सीट यहां पर यूपीए के पक्ष में जाने की संभावना देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए कोहिमा की 6 सीटों में से तो एनपीएफ को 3 सीट, यूपीए के पक्ष में 1 सीट और 2 सीट एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं। अगर बात की जाए जुनेबोटा की 6 सीटों में से तो एनपीएफ को 2 सीटें, यहां पर एनडीए को सबसे ज्यादा 4 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दिमापुर की 5 सीटों की बात की जाए तो यहां पर एनपीएफ को 2 सीटें और एनडीए को 2 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो अब तक 19 सीटों का जो चुनावी गठबंधन है उसमें एनपीएफ को 8 सीट, यूपीए को 2 सीट, एनडीए को 8 और अन्य की बात की जाए 1 सीट, यानी बराबर की टक्कर यहां पर जो है एनपीएफ और एनडीए में देखने को मिल सकती है। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर एनपीएफ को 2 सीटें और यूपीए को 1 सीट एनडीए के पक्ष में जा सकती है। वोखा की 4 सीटों चुनावी गठबंधन सामने आ रहा है। इसके अलावा बेंजाम की 9 सीटों की बात की जाए तो एनपीएफ को 4 सीट, यूपीए को 1 सीट और 3 सीट एनडीए और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। जो अब तक का आंकड़ा 32 सीटों में नागालैंड को लेकर, उसमें एनपीएफ को 14 सीट, 4 सीट यूपीए और 12 सीट पर एनडीए और अन्य 2 सीटों पर आ सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए पेरन की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर एनपीएफ के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। यहां पर बात की जाए माको कचू अंग की 10 सीटों में से तो यहां पर एनपीएफ को 5 सीट, यूपीए को 1 सीट और 3 सीट एनडीए और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। तो 49 सीटों का जो चुनावी गठबंधन है उसमें एनपीएफ को 23 सीटें, यूपीए को 6 सीट और एनडीए को 17 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। अगर बात की जाए यहां पर मौन की 9 सीटों में से तो यहां पर एनपीएफ को यहां पर 5 सीट और यूपीए को 1 सीट और 3 सीट एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई गई है। यहां पर बात की जाए लोंगलैंग की 2 सीटों में से तो एनपीएफ को यहां पर दोनों सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से नागालैंड की सभी 60 सीटों का जो चुनावी गठबंधन है उस हिसाब से एनपीएफ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। यूपीए को 7 सीट, एनडीए को 20 और अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। यानी माना यह जा रहा है क्या गठबंधन में ही यहां पर चुनाव लड़े जाएंगे। जो बीजेपी गठबंधन था इससे पहले 2018 में यहां पर एनपीएफ पार्टी की सरकार थी, तो क्या यहां पर फिर से बनने जा रही है, जो अनुमान है उस हिसाब से यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इस तरह से 3 राज्यों के चुनावी गठबंधन सामने आ रहे हैं। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार में रह सकती है, मेघालय में कांग्रेस की यहां पर वापसी हो सकती है, जबकि नागालैंड में यहां पर नेशनल यहां पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई है। लेकिन क्या यहां पर 2023 में फिर से यहां पर गठबंधन में चुनाव लड़े जाएंगे या नहीं, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 3 राज्यों के चुनावी विश्लेषण, चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। आपको बता दें ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। अब कहीं ना कहीं 3 राज्यों को लेकर हर एक पार्टी पूरी तैयारी से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या 3 राज्यों में बड़ा उलटफेर होगा या फिर यहां पर जो आंकड़ा 2023 में बड़ा उलटफेर के साथ आएंगे, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।